दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि मनुष्य अपने जीवन को सुखी कैसे बना सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। उसी समय माता पार्वती भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती हैं। तो भगवान शिव से जाकर के कहने लगती हैं, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है, यदि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दें तो आपकी महान कृपा होगी और मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। अब दोस्तों, माता पार्वती की बात सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, पार्वती ठीक है, तुम अपना प्रश्न बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देकर के तुम्हारे मन को अवश्य संतुष्ट करूंगा। माता पार्वती कहने लगी, प्रभु मेरा प्रश्न ये है कि मनुष्य अपने जीवन को सुखी कैसे बना सकता है। तो भगवान शिव कहने लगे, पार्वती अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यदि इस कहानी को तुमने पूरा और ध्यान से सुना तो निश्चित ही तुम्हारे प्रश्न का तुम्हें उत्तर मिलेगा और तुम्हारा मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके 7 लड़के थे और सभी की शादी हो चुकी थी। व्यापारी कपड़े का बहुत बड़ा व्यापार करता था और उसके लड़के भी उस व्यापारी के साथ में दुकान पर बैठते थे। एक दिन रात में व्यापारी सो रहा था तो उसे अपने साए सपने में एक आदमी दिखाई दिया, जो व्यापारी से कहने लगा, तुम्हारे घर में बहुत सुख है, तुम्हारे पास में पैसे की कोई कमी नहीं है। अब मैं तुम्हारे घर में आने वाला हूँ, जिससे तुम्हारे घर में सारा पैसा खत्म हो जाएगा और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। दोस्तों व्यापारी ने कहा, तुम कुछ भी कर लो, पर मेरे घर में कभी सुख शांति भंग नहीं हो सकती, मेरे घर में कभी लड़ाई नहीं हो सकती, मेरे घर का सुख तुम कभी नहीं छीन पाओगे। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अगले दिन जब सुबह वो व्यापारी उठा और हर रोज की तरह ही नहा धो करके दुकान पर चला गया। अब साथ में उस व्यापारी के लड़के भी दुकान पर चले गए। उस दिन व्यापारी की पत्नी और उसके बेटों की पत्नियों ने खाना बनाया था, तो खाने में उन्होंने दाल बनाई। अब व्यापारी को दिए हुए वादे के मुताबिक दुख जो था वो व्यापारी के घर में प्रवेश कर जाता है। अब गौर करना, सबसे पहले दाल में व्यापारी की पत्नी ने नमक डाल दिया और अपने काम में लग गई। फिर बड़े बेटे की बहू आई, उसने सोचा शायद माँ जी नमक डालना भूल गई हैं, फिर उसने भी नमक डाल दिया। फिर उसके बाद में दूसरे बेटे की बहू आई, उसने सोचा शायद किसी ने नमक नहीं डाला है, तो उसने भी नमक डाल दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार से व्यापारी की 7 बेटों की बहुओं ने उस दाल में नमक डाल दिया, जिससे दाल में नमक की मात्रा कुछ ज़्यादा ही हो गई और इस तरह दाल में कम से कम आधे से ज़्यादा नमक हो गया। अब इस तरह जब शाम को व्यापारी और उसके बेटे वापस आए और खाना खाने के लिए बैठे थे तो दाल में आधे से ज़्यादा नमक था। तो सबसे पहले व्यापारी ने खाना खाया और बड़े ही प्रेम से उस नमक मिले हुए खाने को खा कर के बड़े ही प्रेम से उठकर चला गया। उसने किसी से ये नहीं कहा कि आज नमक ज़्यादा कैसे पड़ गया है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जब व्यापारी खाना खा के चला गया तो उसके 7 बेटे भी खाना खाने के लिए बैठे और एक एक करके 7 बेटों ने भी खाना खा लिया, पर किसी ने ये नहीं कहा कि आज दाल में नमक ज़्यादा है, आज दाल किसने बनाई है, क्योंकि दुख तो पहले से ही घर में प्रवेश कर चुका था। वो ये सोच रहा था कि आज झगड़ा निश्चित होगा, पर वो व्यापारी बहुत ही समझदार था, किसी भी परिस्थिति में घर में कलह करना नहीं चाहता था, घर की सुख शांति को भंग नहीं करना चाहता था।
अब जब व्यापारी के सातों बेटों ने भी खाना बड़े ही प्रेम से खा लिया और उन्होंने सोचा, जब पिताजी ने नमक के बारे में किसी से नहीं कहा तो हम भी किसी से नहीं कहेंगे, और चुपचाप खाना खा करके वो व्यापारी के सातों लड़के भी अपने अपने काम पर लग गए। दोस्तों, इस तरह व्यापारी और उसके परिवार में बिना लड़ाई झगड़े करें आधा नमक खा लिया और किसी ने भी किसी से भी कुछ भी नहीं कहा। ये सब कुछ घर में लड़ाई झगड़ा कराने के लिए कराया गया था। अगर व्यापारी अपने गुस्से पर काबू नहीं रखता तो लड़ाई निश्चित होती और घर की सुख शांति भंग हो जाती। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम जानना चाहती थी कि मनुष्य अपने जीवन को सुखी कैसे बना सकता है, तो समझ लो, व्यापारी और उसका परिवार सहनशीलता और आपस में मिलजुल कर रहते थे। इसीलिए उनमें से किसी ने नमक के पीछे लड़ाई नहीं की और बड़े ही प्यार से वो अधिक नमक वाला खाना खाकर ही अपने अपने कमरे में चले गए। अब उसी रात को फिर से व्यापारी को सपना आया और सपने में दुख रूपी आदमी आकर दिखाई देने लगा और कहने लगा, हे व्यापारी, मैं तो थक गया। मैंने तुम्हारे घर में लड़ाई करवाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, पर तुम्हारे घर के लोग ऐसे हैं जो लड़ाई करना चाहते ही नहीं। इसलिए मैं तुम्हें अब ये आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे घर में कभी दुख नहीं आएगा और हमेशा तुम्हारे घर की सुख शांति बनी रहेगी। और जिस घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है उस घर में हमेशा लक्ष्मी जी की कृपा होती है। वो घर हमेशा धन धान्य से भरपूर बना रहता है। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है, यदि जीवन को सुखी बनाना है तो परिवार में कभी भी झगड़ा ना करें, आपस में सुख शांति पूर्वक रह कर के अपना सुखी जीवन यापन करें। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।